हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइज एक्शन के बारे में। प्राइज एक्शन क्या होता है और प्राइज एक्शन कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि प्राइज एक्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। कई सारे ट्रेडर प्राइज एक्शन के बारे में नहीं जान पाते हैं। ट्रेडिंग के वीडियो कहीं से देख लिए, प्रॉफिट लॉस कहीं से देख लिए और वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर डायरेक्ट ट्रेडिंग में आ गए और ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या होता है कि वो लॉस कर जाते हैं और उस लॉस की वजह से फिर डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। उसके बाद तब जाके वीडियो देखते हैं कि क्या होता है, क्या प्राइज एक्शन होता है, कौन कौन सा टॉपिक इस स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है, कौन कौन सा टर्म। उसके बाद तब डिटेल्स में पढ़ते हैं, फिर जाके तब ट्रेडर अच्छे से बन पाते हैं। तो आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो ही इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। उसके बाद यदि आप के पास टाइम हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। कंप्लीट डिटेल्स में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। खूब डिटेल्स में जितना हो सके उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा, और अगर कुछ बात रह जाएगी तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल्स में एक एक करके कि प्राइज एक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्राइज एक्शन के बारे में। तो प्राइज एक्शन गाइज, दो बार थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को इग्नोर कीजिएगा और जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है उसको इग्नोर कीजिएगा, और थोड़ा हैंड राइटिंग को भी देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि प्राइज एक्शन क्या होता है। तो प्राइज एक्शन का मतलब ये हो गया कि कैंडल के मूवमेंट को, मान लीजिए कोई कैंडल है, जैसे कि ये कैंडल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कैंडल बन रहा है, तो या कोई भी कैंडल हो, इस कैंडल के मूवमेंट को, यानी कैंडल कोई आदमी यहाँ पे सेल किया, ठीक है, तो कैंडल नीचे आ गया, किसी ने यहाँ पे बाई किया तो कैंडल ऊपर चला गया, तो इसके मूवमेंट को ही हम प्राइज एक्शन बोलते हैं। यानी जो कैंडल यहाँ पे मूव कर रहा है, प्राइस की वजह से तो मूव कर रहा है। आप यहाँ पे बाय करोगे हैवी क्वांटिटी में तो कैंडल ऊपर चला जाएगा, ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही आप इस जगह पे बाय करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर चला जाएगा। कोई यहाँ पे सेल करेगा तो वो नीचे आ जाएगा। फिर अगर किसी ने यहाँ पे मान लीजिए कोई सेल किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसी कैंडल के मूवमेंट को ही हम प्राइस का एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन यानी भाव का जो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, बाय सेल खरीद बिक्री जो हो रहा है यहाँ पे, उसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। अब इसमें ये देखना है कि प्राइस एक्शन के अंदर आता क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना होता है, कौन कौन सा ऐसा बात है जो कि प्राइस एक्शन के अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले कुछ टॉपिक आपको जानना यहाँ पे क्लियर होगा। तो प्राइस एक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्राइस एक्शन के पढ़ेंगे ट्रेंड, यानी ट्रेंड कौन सा है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है। हाँ, एक मिनट, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के अंदर सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ट्रेंड। गाइस, यदि आपके पास टाइम है ना तो आप इसको क्या कोशिश कीजिए लिख लेने के लिए, क्योंकि कई सारा टॉपिक ऐसा आ जाता है जो आप भूल जाएंगे बाद में। ठीक है, इतने सारे वीडियो तो लोग देख लेते हैं ना कि याद नहीं रहता कि कहाँ से हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा। इसी वजह से आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा लिख लीजिए, और यदि आपके पास टाइम है तो, नहीं तो बाद में देख लीजिएगा, वॉच लिस्ट में डाल दीजिए इस वीडियो को, बाद में देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले तब। तो चलिए सबसे पहले आपको इसमें ट्रेंड पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है S&R यानी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के बारे में आपको इसमें दूसरा में पढ़ना होगा, रेसिस्टेंट। उसके बाद थर्ड आपको जो पढ़ना होगा उसमें मान लीजिए कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, या कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, उसके बाद इसमें चार्ट पैटर्न भी आपको पढ़ना होगा, इसके बारे में जानना होगा, चार्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अगर आपको फिर डिमांड सप्लाई, जो कि सपोर्ट रेसिस्टेंट है, इसी से जुड़ा रहेगा डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड जोन के बारे में आपको मैं बताऊंगा एंड सप्लाई जोन के बारे में बताऊंगा। सप्लाई जोन क्या, ये दोनों लगभग एक ही टॉपिक है, लेकिन थोड़ा डिटेल्स में हम इसको जानेंगे। ये जोन में बताऊंगा। ठीक है, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन क्या होता है। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ट्रेडिंग टूल के बारे में, कितने ट्रेडिंग टूल के बारे में
जैसे कि टूल मतलब वो जो इसके पहले मैं वीडियो बनाया था वो तो थी ये, वहाँ पर जो मैंने आपको बताया था वो ट्रेडिंग व्यू टूल के बारे में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ट्रेडिंग टूल के बारे में, जैसे कि EMA हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, हाँ, बोलिंजर बैंड हो गया, वॉल्यूम हो गया, RSI हो गया, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल। तो ये सारा हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में। और चलिए मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ट्रेंड से शुरू करते हैं। ट्रेंड में क्या होता है, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा वीडियो को, आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड, तो ट्रेंड में सबसे पहले हम जानेंगे ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं। जो मार्केट है, इस मार्केट में ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। जो कि अप ट्रेंड हो गया सबसे पहले, उसके बाद दूसरा में डाउन ट्रेंड, उसके बाद साइडवेज, या इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन ट्रेंड, ठीक है, साइडवेज या कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये 3 तरह के ट्रेंड आपके मार्केट में आते हैं, ठीक। अब टॉपिक के हिसाब से ध्यान से समझिए, अच्छे से आप समझिएगा इस वीडियो को, तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेंड होता क्या है। तो आप ऐसे मान लीजिए, ट्रेंड जो होता है, आप किसी भी मार्केट का कौन सा ट्रेंड चल रहा होता है वो आपको पता करना होता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में मार्केट जो चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और डाउन ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का यूज करता हूँ। 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो फेज है, इस फेज को हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। और जो ये वाला फेज है, इस फेज को बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये है डाउन ट्रेंड। और जो ये वाला फेज है, इस फेज को बोलेंगे कंसोलिडेशन ट्रेंड, या इसको हम साइडवेज भी बोलते हैं, ठीक है, साइडवेज मार्केट, इस वाले फेज को। तो अब आप देखिए, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, कंसोलिडेशन, 3 तरह के ट्रेंड हमारे मार्केट में टोटल होता है, और कोई ट्रेंड नहीं होता यहाँ पे बस। अब ट्रेंड फाइंड कैसे करते हैं, तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके, जैसे कि मान लीजिए आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन थोड़ा सा उस वीडियो में बताया था, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था क्या होता है सपोर्ट, रेसिस्टेंट और ट्रेंड लाइन। तो इसमें मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी आप कोशिश कीजिएगा कि 2 लोअर पॉइंट को यहाँ पे मिलाने की कोशिश कीजिए। 2 लोअर पॉइंट, एक लोअर पॉइंट ये लिया मैं, ठीक है, और एक लोअर पॉइंट ये ले लिया। यहाँ पे देखिए 3 लोअर पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एक ट्रेंड लाइन बन गया इस जगह पे। देखिए क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। जैसे ही इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और एक अच्छा सा डाउन साइड का मूव दिया है इस जगह से इस जगह पे। हालांकि मार्केट फिर से ऊपर गया है और फिर से इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि बार बार वहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था, वही ट्रेंड लाइन यहाँ से अब रेसिस्टेंट का काम कर गया। और उसके बाद देखिए कि यहाँ से एक अच्छा सा डाउनफॉल नीचे की तरफ में आया है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे गिरावट आ गया है। तो इस तरह करके हम ट्रेंड लाइन को फाइंड करते हैं। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और इसके ऊपर अगर ट्रेंड लाइन मैं इस पॉइंट को मिला दूँ, इस पॉइंट को मिला दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपको कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन, 2 तरह के ट्रेंड लाइन यहाँ पे होते हैं मार्केट में। तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेंड कितनी तरह के होते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज। साइडवेज को हम कंसोलिडेशन फेज या कंसोलिडेशन ट्रेंड भी यहाँ पे बोलते हैं। अब मार्केट, जो भी मार्केट होता है, मान लीजिए वो मार्केट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में न ही अप ट्रेंड में होगा और न ही वो डाउन ट्रेंड में होगा, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और न ही कंसोलिडेशन फेज भी होगा, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि एक वेव के फॉर्म में ये चलता है। एक बार मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा,
कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऐसे करके मार्केट वेव के फॉर्म में चलता है। ये अप ट्रेंड में भी चलेगा और ये डाउन ट्रेंड में भी चलेगा। इस बात को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऐसे नज़र आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज़ था, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 डे पे। उसके बाद क्या हुआ, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ट्रेंड बन गया, फिर कंसोलिडेशन फेज हो गया एक तरह से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ब्रेक कर गया, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आ गया, फिर यहाँ पे ब्रेक कर गया। तो ये क्या हो रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको हमेशा बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यानी जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो तो वहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करना है, ठीक है। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो वहाँ पे आपको, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट हो तो उस जगह पे आपको क्या करना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फाइंड करना है। जो भी बियरिश कैंडल बने तो वहाँ पे बियरिश कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, और बुलिश मार्केट में जो अप ट्रेंड मार्केट हो तो वहाँ पे बुलिश कैंडल के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन के मदद से आप ट्रेंड को फाइंड कर सकते हैं। अब जो ट्रेंड बन रहा है उस ट्रेंड में क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर आता है, तो हायर हाई, हायर लो, ऐसे करके आपने वर्ड सुना होगा, तो उसको मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई मार्केट आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहला सपोर्ट उसने यहाँ लिया, फिर अपने सपोर्ट को चेंज करके ऊपर चला गया, फिर सपोर्ट को चेंज किया, फिर सपोर्ट को चेंज किया, उसी तरह करके ऊपर में रेसिस्टेंट था उसको चेंज किया, इस रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, इस रेसिस्टेंट को ब्रेक किया। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये इसका लोअर है, ये इसका लोअर हाई है, ये लोअर है, ये लोअर हाई है, ये लोअर है, लोअर हाई है। उसी तरह करके ये हाई हो गया, हायर हाई हो गया, हायर हाई हो गया, हायर हाई हो गया। यानी मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा हो तो हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा हो, और इसी पॉइंट को जब आप ऐसे करके मिलाएंगे तो ये आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन जाएगा। उसी तरह ये लोअर ट्रेंड लाइन जो कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताया, ये रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन बन जाएगा। यही सेम कंडीशन आपका नीचे के साइड में आता है। मार्केट जब भी मार्केट नीचे आएगा, फिर हल्का ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऐसे करके मार्केट मूव करता है हमेशा। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक रेसिस्टेंट था, एक रेसिस्टेंट यहाँ, ऐसे करके क्या हो रहा है, यहाँ पे रेसिस्टेंट आ रहा है और ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट को क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से आया, नीचे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंट लिया और इस सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक करते ही एक और यहाँ पे क्या कर दिया, बेस बना दिया, फिर इस बेस से ऊपर गया, फिर ऊपर में जो रेसिस्टेंट था उस रेसिस्टेंट को रेसिस्ट करके नीचे इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ऐसे करके ये मार्केट मूव करता है डाउन ट्रेंड में। अब क्या हो गया, ये मान लीजिए लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये क्या हो जाएगा, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो एंड लोअर लो। तो यही लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। अब जब इस लाइन को आप मैच करेंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रेंड लाइन बन जाएगा। उस तरह इस लाइन को जब आप मिलाएंगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगा। अब ये ट्रेंड लाइन जो हो गया आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, और ये वाला जो ट्रेंड लाइन हो गया ये रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ट्रेंड के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। अब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया। अब साइडवेज के मार्केट, मान लीजिए साइडवेज मार्केट क्या होता है, दो, एक ऊपर रेसिस्टेंट है और नीचे एक सपोर्ट है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर गया, ठीक है, इस रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए ऊपर चला गया। आगे जो यहाँ पे रेसिस्टेंट था वहाँ से रेसिस्ट लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया। जो रेसिस्टेंट को इसने ब्रेक किया वो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सपोर्ट। फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यानी जो ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंट है, तो इस सपोर्ट एंड इस रेसिस्टेंट के बीच में ही मार्केट रह रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या होगा कि 3 बार 4 बार यहाँ पे सपोर्ट लेते ही मार्केट इसको ब्रेक कर देगा। या तो मार्केट डाउन साइड में ब्रेक करेगा या मार्केट यहाँ से अप साइड में ब्रेक करेगा। तो अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो इसको हम बोलेंगे ब्रेक आउट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेक आउट। और डाउन साइड में ब्रेक करेगा इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन कर गया मार्केट। तो यहाँ पे ब्रेक करते हैं, रिटेस्ट करें, तब जाके आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ का एसएल लेके। उसी तरह यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं यहाँ का एसएल रख के, ठीक है। ये सब कुछ रूल होते हैं, ये मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन या किस तरह आपको ट्रेड फाइंड करना है, ट्रेड लेना है। तो चलिए, आप यहाँ पर समझ गए जो भी होता है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और कंसोलिडेशन फेज, तीनों आपको समझ में लगभग आ ही है। ड्रॉ करके भी मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि क्या क्या होता है यहाँ पे, कहाँ पे डाउन ट्रेंड होता है,
कहाँ पे अप ट्रेंड होता है, इस तरह करके करेंगे तो ये आपका ट्रेंड लाइन बन जाएगा। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देखिए मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मूव किया है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिएगा यदि आपको अप ट्रेंड का फाइंड करना है तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पेज को ध्यान से देखिए, इसमें क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन आपका यहाँ बन रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया तो आप छोटे टाइम फ्रेम में करेंगे, ये देखिए कितने है, 4 तारीख का ये कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लो इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये 4 तारीख का कैंडल है। अब देखिए इस चीज़ में आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ऐसे करके मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन हो जाएगा। हाँ, उसके बाद एक ट्रेंड लाइन मैं नीचे से ड्रॉ किया ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करते ही मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर से रेसिस्टेंट लिया। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया है कि नहीं, लेकिन यदि आप 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, फिर रेसिस्टेंट लिया और यहाँ से एक अच्छा सा मूव नीचे में दिया। और ये मूव बहुत ही अच्छा मूव था, बहुत बड़ा मूव था, इसको आप एसएल हंटिंग भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट क्या है, ऊपर गया, हाइयर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है ना, हाइयर हाई का फॉर्मेशन करते हुए जा रहा है और अचानक से ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया और नीचे मार्केट डाउन में आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन का ट्रेंड बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। सपोर्ट रेसिस्टेंट मैंने आपको बताया था ड्रॉ करने के लिए, वो भी आप मेरे को इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या करना है, हाइयर टाइम फ्रेम पे जाना है। हाइयर टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि कहाँ से मार्केट गिर रहा है, कहाँ से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करना है। ये लाइन भी ड्रॉ करने के लिए बताया था, जो कि इस टूल से होता है, ठीक है। ये टूल आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा, ये वाला टूल, इस टूल को लीजिएगा तो यहाँ पे आप इस तरह के स्क्वायर फॉर्मेशन को ड्रॉ कर पाएंगे। यदि आप ऐसे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे थोड़ा देर से क्लिक करके रखना है, ठीक है। जैसे ये प्लस का आइकन आएगा, यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे कीजिएगा तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब इस लाइन को आप घसका के कहीं भी लेके जाना हो, आप ऐसे करके इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको ट्रेंड लाइन समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक मिनट, तो गाइज आपने यहाँ पे समझ लिया, क्या क्या समझा आपने। अब ट्रेंड समझ में आ गया आपको, अब ट्रेंड समझ में आ गया, ठीक है। डाउन ट्रेंड समझ में आ गया और कंसोलिडेशन फेज समझ में आ गया। कंसोलिडेशन को मैं डिटेल्स में आपको एक बार बताने वाला। कंसोलिडेशन में भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो इन दोनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई भी मार्केट होता है वो किस तरह करके मूव करता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट ऊपर से ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, ऊपर से आ रहा है, नीचे में क्या होगा, मार्केट कुछ टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा, उस सपोर्ट को मार्केट क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया मार्केट। इसके बाद मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, 1 बार 2 बार 3रा बार या चौथा बार इसको करके ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा, फिर भी मार्केट ऐसे ऐसे मूव करेगा, हाइयर हाई बनाते हुए मार्केट मूव करेगा। और फिर ऊपर में क्या करेगा, मार्केट फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे। यही मार्केट का रूल होता है, इसी तरह मार्केट मूव करता है। और इसके बाद मार्केट क्या करेगा, या तो इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, या मार्केट नीचे आएगा और इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक करके फिर से ऐसे ऐसे मूव करते हुए लोअर लो करते हुए नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 तरह का फेज आपको समझ में आ गया। ये हो गया ऊपर का फेज, नीचे का फेज, जो कि ये दोनों बेस बना रहा है, कंसोलिडेशन फेज, ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। आपको तीनों चीज़ समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला जगह होता है, यही एक जगह होता है जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग होता है, जहाँ पे ये बड़े बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, बाइंग करते हैं यहाँ पे, इस जगह पे। और इस जगह पे क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ पे सेल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है।
और जो ऊपर वाला एरिया है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, और ये वाला जो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज। और जो ये आपका हो गया ये अप ट्रेंड हो गया और ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक्यूमुलेशन फेज, कंसोलिडेशन, और ये जो हो गया आपका कंसोलिडेशन हो गया। एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया कि नीचे में जब कोई बेस बनाता हो तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन, डिमांड जोन इसी तरह के आता है। ठीक है, तो ये बुलिश मार्केट हो गया, ये बियरिश मार्केट हो गया। यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आने लग गया होगा कि क्या क्या मार्केट होता है और कैसे कैसे मूव करता है। तो ट्रेंड, मेरे हिसाब से ट्रेंड का लगभग आपको टॉपिक क्लियर हो गया, ट्रेंड अच्छे से आप समझ गए हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन आप समझ गए हैं। एक टॉपिक है कैंडल स्टिक, जो कि आपको मुझे पहले बताना था, वो मैं नहीं बता पाया। तो चलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल स्टिक, ठीक है, सॉरी, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है, कैंडल बनता है, कैंडल का फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल बेसिक है, मुझे पहले बताना था लेकिन मैं नहीं बता पाया। तो सबसे पहले कैंडल का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है, जो भी कैंडल यहाँ पे बन रहा है वो कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपने देखा होगा इस तरह का कैंडल बनता है। मान लीजिए यहाँ पे दो कैंडल बना हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे मान लीजिए ये आपका रेड कैंडल है, इसको आप रेड मान लीजिए, और इस कैंडल को आप मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, ठीक है। दो तरह का यहाँ पे आपको कैंडल बन गया है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, ये कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक बना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको यहाँ पे जानना है। तो देखिए ये कैंडल जो है रेड कैंडल है, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन होता है इस जगह पे, ये क्या है, इसका ओपन है। रेड कैंडल का ओपनिंग क्या है, ये है, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे ये कैंडल क्या हुआ, क्लोज हुआ है। अब ये वाला डंडी कहाँ से आया फिर, और ये डंडी कहाँ से आया, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप समझते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, बॉडी हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी, इसका ये बॉडी और इसका ये बॉडी, ठीक है, ये हो गया बॉडी वाला पार्ट, ठीक। ऊपर में जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग होगा वो नीचे होगा, ये नीचे में यहाँ पे ओपन होगा और यहाँ पे क्या होगा, क्लोज होगा। ये ग्रीन कैंडल का हाई लगाएगा, यहाँ पे ये हाई लगाया है, और ये ग्रीन कैंडल का यहाँ पे लो लगाया है। उसी तरह रेड कैंडल का भी ये यहाँ पे लो लगाया है और यहाँ पे ये क्या लगाया है, हाई लगाया है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट इसका बॉडी पार्ट है। इसी तरह इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट इसका बॉडी पार्ट है। यहाँ पे आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज, इन सभी कैंडल में आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं ऐसा करता हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि ये ओपन कहाँ पे होता है, क्लोज कहाँ पे होता है। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं दोबारा बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कैंडल बना, ठीक है, ऐसे करके एक यहाँ पे कैंडल बना और एक कैंडल इधर मैं बना रहा हूँ, जो कि कोई भी एक कैंडल में बना दूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ग्रीन कैंडल कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं रेड कैंडल कर दे रहा हूँ। ये रेड कैंडल हो गया, ये ग्रीन कैंडल हो गया। अब आप देखिए जो रेड कैंडल है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से बना ये कैंडल, और ये कैंडल क्लोज कैसे हुआ। ये तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इसका ओपन होगा और यहाँ पे इसका क्लोज होगा, ये इसका हाई होगा, ये इसका लो होगा, ये इसका हाई होगा, ये इसका लो होगा, ये इसका ओपन होगा, ये इसका क्लोज होगा, ठीक है, और ये इसका बॉडी हो जाएगा, ये इसका बॉडी हो गया। अब रेड कैंडल जो यहाँ पे ओपन हुआ है, ये डंडी कहाँ से बना, तो पहले क्या हुआ, रेड कैंडल यहाँ पे आया, यहाँ से पहले ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आया, और नीचे आके जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ये रेड कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। और जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से पहले ये ग्रीन कैंडल था, यहाँ तक जो है पहले ये ग्रीन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे बायर इसको लेके गए ऊपर तो ग्रीन आ गया, लेकिन इस बायर से भी ज़्यादा पावरफुल सेलर आ गए यहाँ पे। तो वो सेलर क्या किए, मार्केट को नीचे गिराना शुरू कर दिए और यहाँ तक मार्केट को नीचे गिराए। तो जो ग्रीन था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो वहाँ पे एक इस तरह करके वीक बन जाता है, इसको हम बोलते हैं वी,
ठीक है, वीक या शैडो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको वीक बोल लीजिए या आप इसको शैडो बोल लीजिए, ठीक है, शैडो या वीक इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वीक का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह करके यहाँ तक तो आ गया ये, ठीक है। अब जो ये रेड कैंडल है, ये यहाँ तक रेड था, ये जो आप दिख रहा है ये कंप्लीट रेड ही था, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, कोई सपोर्ट ले लिया होगा, यहाँ पे बायर का प्रेशर आ गया और ये बायर क्या किया, जितने भी यहाँ से यहाँ तक सेलर थे, इस सेलर को बायर ऊपर तक ले गया और यहाँ पे बाइंग होना शुरू होगा। और जो रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ था पूरा कंप्लीट, ये पूरा रेड था, ये ऊपर तक यहाँ तक आ गया और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हो गया। जैसे इसका जो मान लीजिए 2 मिनट या 3 मिनट का ये कैंडल था, जितने भी देर का था उतनी देर में ये कैंडल क्लोज हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल स्टॉप हो गया, तो ये यहाँ पे वीक का फॉर्मेशन हो गया। आपको कहने का मतलब ये है कि जिस भी जगह पे 2 बार मार्केट, या तो अगर मान लीजिए यहाँ पे खुला मार्केट और यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक वीक बन जाएगा, ठीक है। ये जो जगह होगा ये एक वीक बन जाएगा, आपको इसका ध्यान रखें। यानी 2 बार मार्केट, 2 बार वहाँ पे बाय और सेल जब भी होगा तो वो एक वीक का फॉर्मेशन कर देगा, और एक ही बार बाय होगा तो ग्रीन का फॉर्मेशन करेगा, रेड होगा तो यहाँ सेल होगा तो रेड का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन आप समझ गए कैसे होता है। इस तरह करके आपको मैं ग्रीन कैंडल का बताऊँ। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, यहाँ पे ओपनिंग होता है, यानी जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मान लीजिए इस जगह पे ओपन हुआ, तो मार्केट क्या हुआ कि नीचे आया है। पहले क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। नीचे आया मतलब क्या, यहाँ पे क्या बना था, पहले रेड कैंडल बना हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे भी मार्केट ओपन हो रहा है, ओपन से अगर इस मान लीजिए ये लाइन है जहाँ के ओपन हो रहा है, तो अगर इससे नीचे रहेगा, नीचे आएगा ओपन होते ही तो रेड बनेगा, ओपन होते ही इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ओपन होते ही रेड नीचे आया तो ये पहले रेड कैंडल यहाँ पे बना है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे बायर आ गया और बायर, जैसे सेलर यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर आ गया, सेलर आते ही रेड बना दिया, फिर बायर आए, फिर मार्केट को ऊपर लेके गए। जैसे ऊपर लेके गए तो क्या हुआ, मैंने आपको बहुत बताया था अभी कि 2 बार मार्केट जहाँ पे मूव करेगा वहाँ पे एक वीक का फॉर्मेशन कर देगा। तो मार्केट पहले नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वीक का फॉर्मेशन हो गया। अब इस जगह पे ओपन हुआ था, तो जहाँ से ओपन हुआ था तो यहाँ पे तो मार्केट पहली बार जा रहा है, तो जब पहली बार जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा पूरा यहाँ तक ये ग्रीन बनाया है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर से इस जगह पे सेलर आने लगे। अब ये सेलर क्या किए, जितने भी बायर थे उस पर प्रेशर डाले और यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किए और फिर नीचे लेके आ गए, और यहाँ पे क्या हुआ, वो स्टॉप हो गए, यहाँ पे अपना हार मान गए। तो ये 2 बार यहाँ पे फिर मूव हो गया, तो यहाँ पे वीक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ये वीक का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो एक वीक यहाँ बन गया, एक वीक यहाँ बन गया। वीक क्यों बनता है ये आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया, अब अगला कैंडल जो शुरू होगा वो यहाँ से शुरू होगा। अब ये कैंडल या तो नीचे जाए या तो ऊपर जाए, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन बन जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ पे रेड बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कैंडल का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। चलिए इस चीज़ को मैं चार्ट पे आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे कि कोई भी यहाँ पे 1 आवर का चार्ट खुला हुआ है, कोई मैटर नहीं करता है, 1 मिनट का हो या 1 आवर का हो। जैसे कि कोई भी एक कैंडल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताना, जैसे मान लो इस कैंडल को मैंने यहाँ पे लिया, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है 16 तारीख का जो ग्रीन कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल 1st आवर का। तो इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा होगा, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, तो मार्केट इस जगह पे गैप अप ओपन हुआ। प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, और मार्केट क्या हुआ, इतना गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मूव दिया, ये इसका लो लगाया, यहाँ पे मार्केट लो लगाया, और यहाँ पे फिर से बायर आ गए, मार्केट को ऊपर लेके गए, और ऊपर लेके गए कहाँ तक, यहाँ तक लेके आए हैं, ये इसका हाई लगाया है, ठीक है, यहाँ तक लेके आए मार्केट को। फिर यहाँ पे सेलर आ गए, और सेलर ने क्या किया, मार्केट को फिर से नीचे की तरफ लेके आया, और यहाँ पे सेलर दम तोड़ दिया अपना, मान लो तो यहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया, ये मान लो, ठीक है। तो यहाँ से सेलर फिर लेके आया तो ये वीक का फॉर्मेशन हो गया, यानी पहले बायर ऊपर लेके गया, सेलर फिर लेके आया तो वीक का फॉर्मेशन। यहाँ पे पहले सेलर नीचे आया, फिर बायर ऊपर लेके गया, तो यहाँ पे एक वीक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये वीक कैसे बना, ये वीक कैसे बना, ये बॉडी कैसे बना, यहाँ पे ग्रीन बॉडी क्यों बना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया, तो इसी जगह पे मार्केट फिर ओपन हो जाएगा। अगला कैंडल वो रेड कैंडल बना। रेड क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट खुला है ये पहले क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, क्लोज होते ही पहले ऊपर गया, यहाँ पे हाई लगाया इस कैंडल का,
इस कैंडल का यहाँ पे ये हाई लगाया, देखिए यहाँ पे हाई लगाया इस कैंडल का, और उसके बाद क्या हुआ, ऊपर से सेलर का प्रेशर आ गया, फिर से नीचे आ गया मार्केट। यानी पहले तो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद ऊपर से सेलर का प्रेशर आया, फिर से नीचे आ गया, ये वीक का फॉर्मेशन कर दिया रेड कैंडल। फिर जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, तो आपको बताया था कि जहाँ से ओपन हो रहा है किसी भी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर नीचे जाएगा तो रेड, और इस पॉइंट से ऊपर जाएगा तो ग्रीन। तो इस पॉइंट पे ओपन हुआ, इससे ऊपर गया तो पहले ग्रीन बना, फिर उसको वीक में फॉर्मेशन कर दिया, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो रेड बनने लग गया। अब ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल यहाँ तक बना था, लेकिन इस जगह पे फिर से बायर आ गए और बायर मार्केट को ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ तक मार्केट को फिर क्लोज कर दिया। अब जो नेक्स्ट कैंडल फिर से बनेगा वो यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, यहाँ पे इसका ओपनिंग था, अब नेक्स्ट कैंडल यहीं से बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। कैंडल में ये विक क्यों बन जाते हैं, किसी में बड़े विक बनते हैं, किसी में छोटे विक बनते हैं, क्यों बनते हैं विक, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, रेड कैंडल कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल कैसे बनता है, ये सभी आपको समझ में लगभग आ गया होगा। ठीक है, अब कैंडल का कुछ पैटर्न होता है, वो पैटर्न के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कैंडल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। तो गाइज अब आपको मैं बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, कितने तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हैमर कैंडल होता है, इन्वर्टेड कैंडल, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर, ग्रेव वेस्टर्न डोजी। आप क्या कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके और आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करने के बाद मैं आपको अभी बताऊँगा कौन सा कैंडल कैसे बनता है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। किस तरह करके आपका कैंडल बनेगा और उस कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको आपको याद करना है। और चार्ट पे, जो भी चार्ट जहाँ पे बन रहा है उस चार्ट पे आपको फाइंड करना है कि ये कैसे, यहाँ पे हैमर कैंडल कैसे बन गया, ठीक है, कोई भी इन्वर्टेड हैमर कैसे बन गया, हाँ, बुल्ली सिंगल्फिंग कैसे बन गया, ये सब आपको वहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं आपको बेसिक में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और इसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा बिग टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, इसमें लगभग ये 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा। 1 आवर के वीडियो में मैं कंप्लीट जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न दोनों एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। कितने तरह के पैटर्न होते हैं, क्यों बनते हैं वो पैटर्न, कहाँ पे वहाँ पे बाय सेल करना सही होता है, ये सभी मैं आपको किसी और वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसका आप क्या कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें मैं बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे कौन सा है, हैमर कैंडल है। तो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन, जो भी हैमर कैंडल बनता है वो कैसे बनता है, तो हैमर कैंडल आप जब भी देखेंगे तो इस तरह करके हैमर कैंडल बनेगा, एक डंडी नीचे रहेगा और यहाँ पे एक कैंडल बनेगा। अब ये क्या हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। मान लीजिए एक यहाँ पे ये रेड हैमर कैंडल है और ये यहाँ पे एक ग्रीन हैमर कैंडल है। तो इस तरह करके हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह के इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो गया। तो इन्वर्टेड हैमर में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका इस तरह करके बन जाएगा, ये आपका रेड ग्रीन दोनों बन सकता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन जाएगा। इसके बाद आपका मान लीजिए ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है, एक ये हो गया, ये हो गया ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल है। तो इसमें क्या होता है, एक कैंडल आपका इस तरह करके बनेगा, मान लीजिए कोई भी कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ऊपर के साइड में एक छोटा सा यहाँ पे इन्वर्टेड, मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बन जाएगा, और उसके नीचे फिर एक कोई सा, अब मान लीजिए ऑब्वियसली जब इसके नीचे बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका रेड कैंडल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ग्रीन कैंडल बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड, और ये आपका एसएल या ये आपका एसएल रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल। उसके बाद क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल क्या होता है, इन्वर्टेड कैंडल जो हैमर कैंडल बनता है उसी का एक रूप है। तो इसमें एकदम बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे मान लीजिए कि ये रहेगा, बॉडी आपका रहेगा, बिल्कुल छोटा सा बॉडी लगेगा, आपका डंडा की तरह ही एक बॉडी है। तो इसको हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, ठीक है। इसमें इसका हाई एंड ओपन जो होता है बिल्कुल लगभग बराबर की तरह होता है, और क्लोज भी लगभग वहीं पे हो जाता है, और ये इसका लो हो जाता है, ठीक है। इसमें भी हाई, लो और क्लोज, ये तो आप समझ गए। जो आपको कैंडल का फॉर्मेशन में बताया कैसे होता है, उसमें आप हाई, लो, ओपन, क्लोज और बॉडी, ये 4-5 बात आपको एकदम ध्यान में रखना है कैंडल में कैसे बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब है स्पाइनिंग टॉप कैंडल। स्पाइनिंग टॉप में क्या होता है कि कैंडल बिल्कुल मान लीजिए बीच में जाके क्लोज हो जाता है ऐसे करके। ये आपका एक रेड बन जाएगा, और एक यहाँ पे इस करके एक ग्रीन बन जाएगा, एक रेड बन गया, एक ग्रीन बन गया। तो इसका जो बॉडी होता है वो छोटा सा बॉडी होता है और बिल्कुल बीच में होता है एकदम।
जो कि यहाँ पे मान लीजिए ओपन हो जाएगा। अगर ये कैंडल मान लीजिए रेड है तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्लोज हो जाएगा। ये अगर ग्रीन है तो यहाँ पे इसका नीचे में ओपन हो जाएगा, ऊपर में क्लोज हो जाएगा। ये इसका हाई लग जाएगा, दोनों का हाई हो जाएगा ये, ठीक है। और नीचे में दोनों का लो, ये लो हो जाएगा, ये लो हो जाएगा और ये इसका हाई हो जाएगा। ऐसे करके स्पाइनिंग टॉप बनता है। उसके बाद क्या है, मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में क्या होता है कि इस तरह करके मान लीजिए और इस तरह करके आपका एक कैंडल बन जाएगा, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा एकदम वीक रहेगा, ये इसका छोटा वीक रहेगा और छोटा ही बॉडी रहेगा। और मॉर्निंग स्टार में जो ये वाला कैंडल होता है, फर्स्ट कैंडल के नीचे इस कैंडल का जो हाई लगेगा इस कैंडल के नीचे ही बनेगा। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मैं वीडियो डिटेल्स में आपको बता दूंगा। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुली सिंगल्फिंग, बियरी सिंगल्फिंग, टोटल मैं एक वीडियो ही बनाने वाला हूं जिसमें कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको कंप्लीट उसमें समझाने वाला हूं कि कैसे कैसे होता है और कैसे ये पैटर्न काम, ठीक है। चार्ट पैटर्न के बारे में सबसे पहले क्या होता है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ये चारों मैं आपको एक बार में बता रहा हूँ। डबल टॉप में क्या होता है कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट है, सपोर्ट को तोड़ के मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो ये एक नेकलाइन बनाया और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया। ये यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया और एक बॉटम यहाँ, डबल टॉप यहाँ पे बनाया, एक टॉप यहाँ पे बनाया और यहाँ से मार्केट नीचे मूव आ गया। और क्या करना है आपको, जो ये नेक लाइन बना है इस नेक लाइन के ब्रेक होते ही यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा और नीचे आपका टारगेट हो जाएगा। तो इस तरह करके डबल टॉप बनता है। इसी में मार्केट ऊपर चला जाता है, एक और बार ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप हो गया। तो ट्रिपल टॉप और डबल टॉप आपको समझ में आ गया। उसी तरह करके डबल बॉटम ऐसे करके बनता है। मान लीजिए ये बॉटम आपका लगभग सेम हो जाएगा और ये आपका नेकलाइन हो जाएगा। यहाँ से मार्केट ब्रेक करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं या यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ये आपका डबल बॉटम हो गया। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके फिर से नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, तो ये आपका ट्रिपल बॉटम हो गया। तो डबल टॉप, डबल बॉटम को आप एम पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, और इसको डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, ये आपका चार टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद इसके आगे क्या है, आपका बुलिश पिनेंट है। तो बुलिश पिनेंट किस तरह होता है ये आपको समझना है। बुलिश पिनेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मार्केट इस तरह करके रेड में कर रहा हूँ, ब्लैक में कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे ऊपर गया, फिर रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह बनाया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह बनाया और यहाँ से मार्केट एक ब्रेक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है और इस जगह को मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया। तो ये क्या हो गया, बुलिश पिनेंट, यानी बुलिश पिनेंट यहाँ पे बनाया और ये इसको ब्रेक कर गया। तो इस जगह पे आपका ये जितना बड़ा ये बेस बनाना है और ये जितना इसका डिस्टेंस रहेगा, जितना हाइट रहेगा, इतना ही आपका यहाँ पे लगभग ये टारगेट दे देगा, ठीक है। तो बुलिश पिनेंट। इसी तरह करके एक बनता है बियरिश पिनेंट, इसी का जस्ट अपोजिट, जो कि ऊपर से आएगा, फिर नीचे ऐसे ऐसे करके आएगा और नीचे करके ऐसे ब्रेक कर जाएगा। ये आपका बियरिश पिनेंट बन जाएगा। उसके बाद क्या है, बुलिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग में क्या होता है, जिसे फ्लैग के पैटर्न में मान लीजिए मार्केट होता है, इसको मैं कट कर रहा हूँ और फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फ्लैग के पैटर्न में जैसे कि इस तरह करके मार्केट ऐसे करके पोल एंड फ्लैग भी पैटर्न एक बनता है। तो इस तरह करके पोल बना, फिर इस तरह ऐसे 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 मार्केट मूव किया नीचे के साइड में। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फ्लैग बना दिया और फिर इसको मार्केट अचानक से ऐसे करके ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुलिश फ्लैग बन जाएगा। इस तरह करके बियरिश फ्लैग बनेगा जब मार्केट ऐसे ऐसे करके नीचे आएगा और नीचे करके ब्रेक कर देगा, तो बियरिश फ्लैग बन जाएगा, ठीक है। बुलिश फ्लैग और बियरिश फ्लैग आप समझ गए। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बुलिश फ्लैग, बियरिश फ्लैग। उसके बाद है बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल। तो बुलिश रेक्टेंगल, बियरिश रेक्टेंगल भी जो साइडवेज मार्केट होता है, आपको ध्यान में मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन फेज, जैसे मार्केट यहाँ से मान लीजिए ऐसे करके ऊपर गया मार्केट और यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर ऊपर नीचे किया, तो ये क्या हो गया, कंसोलिडेशन फेज हो गया। तो यही होता है आपका, अगर मार्केट यहाँ से अप ब्रेक कर गया, ठीक है, ऊपर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, तो जब ये अप ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, बुलिश रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर यही मार्केट नीचे आ गया, यहाँ से फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बियरिश रेक्टेंगल हो गया। तो बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल आपका क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है आपका राइजिंग वेज। राइजिंग वेज भी बस पिनेंट की तरह ही है, बस इसमें क्या अंतर होता है कि ऊपर से मार्केट मान लीजिए रेड कर ऐसे करके डाउन ट्रेंड में है,
डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा हायर हाई बना रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे आपका क्या एक ट्रेंगल के फॉर्मेशन ले रहा है, नीचे गया, फिर ऐसे करके इसको ब्रेक कर दिया। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। तो ये आपका राइजिंग वेज बन गया, एक इसी का अपोजिट आपका बन जाएगा फॉलिंग वेज। जब नीचे में आ जाएगा तो फॉलिंग वेज, ऊपर में चला जाएगा तो राइजिंग, नहीं ऊपर में जाएगा इसको बोलेंगे हम राइजिंग वेज, क्योंकि ये वेज बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइजिंग वेज। और जब यही मार्केट नीचे की तरफ ऐसे करके आ रहा है, मान लीजिए इस तरह करके ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन नीचे से ऐसे करके गया और नीचे आ गया, इस तरह करके फॉर्मेशन दे दिया और इसको अप साइड में ब्रेक कर दिया ऐसे करके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिंग वेज, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉलिंग वेज और इसको बोलेंगे राइजिंग वेज, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद जो एकदम बिल्कुल पॉपुलर एक है, उसके बाद फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या है, एकदम पॉपुलर है, इसमें बहुत सारा ट्रेड आपको मिलेगा और ये बहुत आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, मार्केट कोई सपोर्ट लिया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ब्रेक करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसको फिर ब्रेक कर दिया, ऐसे रिटेस्ट करके नीचे आ गया। अब समझिए ये आपका क्या था, एक रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, यहाँ पे इसका हाई लगाया और नीचे आ गया, नीचे आके जो रेसिस्टेंट था उसको सपोर्ट ले लिया, फिर जो यहाँ पे हाई लगाया था इस हाई को ब्रेक किया, मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला गया, हेड बना दिया और हेड बना के ये हाई लगा दिया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, फिर जो यहाँ पे सपोर्ट था यहीं का सपोर्ट लिया है और फिर ऊपर का हाई लगा, और ये हाई कौन होगा, इस हाई के लगभग बराबर ही होना चाहिए या इससे नीचे ही होना चाहिए हल्का, ठीक है। तो ये वाला हाई लगा दिया, एक हाई यहाँ पे लगाया, उसके बाद फिर मार्केट जो बेस बनाया था यहाँ पे उसको मार्केट ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं और ये आपका एसएल रखेगा, यहाँ पे आप एसएल रख के यहाँ पे डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह का पैटर्न आपको बहुत बार मार्केट में देखने को मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इस जो आपका ये पैटर्न बना है इसको बोलेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इसको हेड एंड शोल्डर बनेंगे और इसी के अपोजिट क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, जो कि इसी के अपोजिट बन जाएगा। ऐसे करके मान लीजिए कोई यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, इसको मार्केट ब्रेक किया, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे और आ गया, ऐसे करके मान लीजिए बना दिया और इसको ब्रेक करके फिर चला गया। तो ये आपका एक शोल्डर बन गया, एक शोल्डर बन गया, ये आपका हेड बन गया, ठीक है। ये शोल्डर है और ये आपका हेड है, ये इसका लो लगाया, ये लो लगाया, ये लो लगाया, इन दोनों लो से नीचे इसका लो होना चाहिए और ये दोनों लो लगभग एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे एक बेस बना रहा है जो कि रेसिस्टेंट है। अब इसको इसे ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो इसके ब्रेक करते ही आप यहाँ पे ट्रेड आपका एंट्री हो जाएगा और ये आपका एसएल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और इसके पहले जो मैं आपको बताया वो था हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपका हो गया। उसके बाद क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ब्रॉडनिंग ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखिए क्या होता है कि मार्केट इस तरह करके आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर ऊपर गया, इस तरह क्या ट्रायंगल देखिए यहाँ पर सिमट रहा है, तो क्या बोले सिमेट्रिकल ट्रायंगल, यानी ऐसे करके ये भी नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन में, ये भी अप ट्रेंड में, और इसमें क्या होगा, ये ट्रायंगल या तो ऊपर में ब्रेक कर सकता है या तो कभी नीचे में ब्रेक कर सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ज़्यादातर क्या होता है, ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया, फिर हाई लगाया है, यानी कंटिन्यू क्या कर रहा है, जो अपना एक हाई है उस हाई को चेंज कर रहा है मार्केट। तो यहाँ पे मार्केट को ब्रेक करने का चांस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट जैसे इस लाइन को, जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इस लाइन को ब्रेक करे, नीचे आए, रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ऐसे करके ब्रेक करे, नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तो ये ट्रेड का प्लान यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस तरह करके आपका हो गया ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी क्लियर हो गया। ब्रॉडनिंग ट्रायंगल, यहाँ पे ब्रॉडनिंग ट्रायंगल मतलब जैसे सिमेट्रिकल है, इसी का जस्ट अपोजिट मान लीजिए, यानी पहले तो मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे, छोटा छोटा ऐसे ऐसे बड़ा होते जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके बड़ा होते जाएगा, और एक टाइम आएगा जैसे करके ऐसे ब्रेक कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, ये है ना, ये ब्रॉड हो रहा है। तो ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन बना दिया, नीचे में एक ट्रेंड लाइन बना दिया और नीचे में ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं नीचे के साइड में, ये आपका एसएल रख के,
ठीक है। उसका असेंडिंग ट्रेंगल, असेंडिंग ट्रेंगल में क्या होता है कि जैसे जैसे मार्केट धीरे धीरे घटता जाता है, यानी ऊपर में बढ़ता जाएगा और नीचे घटता जाएगा। ऐसे मार्केट ऐसे मान लीजिए गया, फिर इस तरह गया, फिर ऐसे ऐसे करके ये असेंडिंग ट्रेंगल बन गया, यानी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ये घटता जा रहा है। और यहाँ पे मार्केट क्या होगा, ऊपर के साइड में ब्रेक कर सकता है या नीचे के साइड। एक डिसेंडिंग ट्रेंगल भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके नीचे आया छोटा छोटा, और छोटा होता जाएगा मार्केट धीरे धीरे, और फिर ये ब्रेक कर जाएगा ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में। तो असेंडिंग ट्रेंगल भी हो गया आपका, डिसेंडिंग ट्रेंगल भी हो गया। एक है कप एंड होल्डर ट्रेंगल। ये सब मार्केट में आपको चार्ट में मैं दिखा दूंगा, जब डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा ना, तो आपको एकदम क्लियर सारे जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जो टोटल 22 पैटर्न है, ये हो गया चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न। इन सभी को मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, वो 1 घंटा के आसपास का लगभग वीडियो बनेगा, तो उसमें मैं कंप्लीट डिटेल्स में आपको बता दूंगा। कप एंड होल्डर में क्या होता है कि मार्केट का जो चार्ट है वो लगभग कुछ इस तरह करके मार्केट का चार्ट बनता है। यहाँ पे ये कप बन गया, एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल बन गया, यहाँ पे मान लीजिए एक रेजिस्टेंट था, इसको ब्रेक किया और फिर सब रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। इस तरह का जब भी पैटर्न बनेगा, ये हो गया कप एंड होल्डर। एक इसी का उल्टा हो जाता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, जो कि एक ऊपर से मान लीजिए ऊपर से आया ऐसे ऐसे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर से अगर ऐसे करके नीचे बन रहा है, फिर एक कप बन रहा है, तो ये हो गया आपका कप एंड हैंडल, ये हो गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। तो दोनों आपका यहाँ पे कप एंड हैंडल हो गया। राउंडिंग बॉटम, डायमंड टॉप। डायमंड में क्या होता है कि इस तरह करके मैं डायमंड शेप के, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा पहले बना है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके मार्केट गया, फिर छोटा छोटा ऐसे ऐसे कर बना, फिर मार्केट बड़ा सा कर दिया इस तरह करके, फिर नीचे आने लगा। तो यहाँ पे देखिए एक पैटर्न ऐसे करके बन गया ना, इस तरह करके एक पैटर्न बन गया था, तो इसको हम बोलते हैं डायमंड पैटर्न। ठीक है, डायमंड टॉप बन गया, डायमंड बॉटम बन गया, इस तरह करके पैटर्न बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको चार्ट पैटर्न भी लगभग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कैंडलस्टिक पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आप यहाँ पे क्या क्या समझ लिए, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को समझा अच्छे से, ट्रेंड मार्केट का ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं ये आप क्लियर बढ़िया से समझ गए, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये तीनों आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको समझाया कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मैं समझा दिया। उसके बाद चार्ट पैटर्न भी समझा दिया अच्छे से क्या होता है। अब आपका क्या बच गया, एक और टॉपिक था आपका डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, जो कि आपका सपोर्ट रेसिस्टेंट से जुड़ा रहेगा। डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे बनता है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट को डिमांड सप्लाई बोलते हैं, ये आपको समझना है। और चलिए मैं इसको आपको समझाने वाला हूँ, डिमांड सप्लाई जोन कैसे बनता है और कहाँ से बनता है। इसके बाद एक और टॉपिक आपका बच जाएगा क्या, टूल, जो टूल्स क्या क्या टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स। और इसके बारे में आपको वीडियो तो बना ही दिया था, आपको पता होगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में मैं इन सभी के बारे में, जैसे कि जो इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जाता है, यहाँ पे देखिए जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इस चीज़ को पूरे कंप्लीट में मैं हर चीज़ के बारे में बताया है, कहाँ पे किसका क्या काम होता है, कहाँ पे कैसे वर्क किया जाता है, हर चीज़ के बारे में एकदम डिटेल्स में मैं बताया। जितने आपको यहाँ पे दिख रहा है सब चीज़ के बारे में बताया। उसके बाद आपको यहाँ पे इस साइड में भी एक दिखेगा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी बहुत सारे इंडिकेटर दिखेंगे। इन सभी के बारे में डिटेल्स में बिल्कुल एक वीडियो बनाया हूँ। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यदि आप बिगिनर हैं तो वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिर से टॉपिक पे। तो मैं आपको अभी क्या बता रहा था, चलिए डिमांड एंड सप्लाई जोन, उसका टूल वाले टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस जगह पे मार्केट में कंसोलिडेट किया है, यानी यहाँ पे मार्केट में डिमांड आना शुरू हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही डिमांड बढ़ गया, इसको ब्रेक किया और मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया और यहाँ पे सप्लाई आना शुरू हो गया। जैसे ही सप्लाई आया, मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और डाउन ट्रेंड में मार्केट आ गया। तो नीचे में जहाँ कंसोलिडेट करे, बेस बनाए, इसको बोलेंगे डिमांड जोन। ऊपर में जहाँ कंसोलिडेट करे और ऊपर में बेस बनाए, उसको बोलेंगे सप्लाई जोन। तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन भी आपको समझ में आ गया होगा। जब मार्केट किसी भी चीज़ का प्राइस जब बढ़ने लग जाता है तो एक यहाँ पे डिमांड क्रिएट करता है, प्राइस बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर नीचे से ये आपका डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। डिमांड बढ़ते ही अप ट्रेंड, सप्लाई बढ़ते ही डाउन ट्रेंड, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसे डिमांड एंड सप्लाई जोन को रेडी करते हैं। और अगर जोन ड्रॉ करना हो आपको, तो आपको मैंने बताया था कि इस वाले टूल से आप जोन को ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका लेवल है, ये क्या हो गया आपका एक
डिमांड जोन हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पे एक देखिए एक लेवल आपका इस जगह पे, इसको मैं उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ अप साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये वाला हो गया, ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप यहाँ पे सप्लाई जोन को ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या हो गया, एक तरह से सप्लाई जोन हो गया। यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आएगा तो नीचे के साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पे मार्केट दोबारा आ जाएगा तो नीचे साइड में आ सकता है। यहाँ पे मार्केट जैसे ऊपर जाएगा यहाँ से फिर नीचे के साइड में मूव दे सकता है। इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ से मार्केट नीचे साइड में मूव दे सकता है। यानी ये सब क्या है, सप्लाई जोन है। यहाँ से नीचे मार्केट आया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ये सब क्या है, सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन से मार्केट हमेशा नीचे के साइड में आता है और डिमांड जोन से मार्केट हमेशा ऊपर के साइड में, सब डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ा है, ऊपर बढ़ा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड में मूव होता है, ठीक है। ये एक चांसेस है। मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ किया, ये ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, देखिए यहाँ पे डिमांड था, यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर में सप्लाई मिल गया, फिर नीचे आ गया। तो ऐसे ही डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करके ट्रेडिंग किया जाता है। इसके बाद एक था टूल। अब टूल में क्या होता है, आपने यहाँ पे एक इंडिकेटर आपको मैं बताया था, ये वाला इंडिकेटर देखिए FX जो लिखा हुआ है, तो FX इंडिकेटर पे आप यहाँ पे आएंगे और इस इंडिकेटर को आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसको जैसे ही क्लिक करेंगे मान लीजिए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा वॉल्यूम और EMA। तो मैं यहाँ पे एक EMA को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, EMA। तो EMA जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे ऐसे करके आ गया, देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए डबल, या एक बार जो जैसे क्लिक करना हो तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में ये टूल आ गया। तो टूल में क्या होता है, वैसे टूल पहले समझ लीजिए टूल होता क्या है। टूल्स जो भी इंडिकेटर हम यूज करते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जो भी इंडिकेटर यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए, जहाँ से कि हमको बाय का सिग्नल मिले या सेल का सिग्नल मिले, उसी को हम ट्रेडिंग टूल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बाय सेल का थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। जैसे कि एक फेमस इंडिकेटर है EMA, ठीक है, RSI, बोलिंजर बैंड, वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो EMA इंडिकेटर का मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, बाकी सब आप समझ जाइएगा, ठीक है। और बाकी डिटेल्स में आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ से आपको ट्रेडिंग, लेकिन ये उतना काम करता नहीं। आप जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाएंगे ना, ये जो इंडिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं ये सब करना आप छोड़ देंगे जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस होते हैं। स्टार्टिंग में बिगिनर में क्या होता है कि ये ट्रेडिंग टूल लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, उसमें लॉस भी खाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये उतना काम नहीं करता है। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए ये टूल क्यों बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है तभी तो बन रहा है। तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तब ये टूल बनेगा, और मार्केट जब नीचे आएगा तब ये इंडिकेटर साइन देगा कि आप चलो नीचे चले जाओ। अगर ऐसा मान लीजिए इस पर काम करता है तो सारे ट्रेडर यही नहीं कर लेते, खुद सोचने वाली बात है। लेकिन चलिए नॉलेज के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि टूल होता क्या है। तो मैं आपको EMA का एग्जांपल लेके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैं आपको एक टूल के बारे में अच्छे से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक EMA है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इस जगह पे आएंगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन EMA सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आपको जो भी आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे 9 है 15 है, जो भी आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑलरेडी आपको बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, एक ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए 9 में क्या है, जैसे देखिए इसको मैं कर दे रहा हूँ 5 मिनट पे, 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अब देखिए इस जगह पे आपको क्या ट्रेडिंग टूल क्यों मदद करता है, ट्रेडिंग टूल क्यों मदद करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये होता क्या है EMA, ये EMA है 9 और एक EMA होगा 15, 40, मतलब जितना आपको यहाँ पे मन है उतना EMA आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 9 के जगह पे 15 EMA को लगा रहा हूँ, ठीक है, 15 EMA, इसको ओके कर दे रहा हूँ। देखिए ये 15 EMA बन गया। अब क्या हो रहा है कि जो 15 कैंडल है ना, 15 कैंडल जो लास्ट 15 कैंडल है, उस लास्ट 15 कैंडल के मूव को, जो भी उसका मूव है उसको एवरेज को ये दर्शाता है कैंडल, यानी मूविंग एवरेज है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लास्ट 15 कैंडल के मूवमेंट के एवरेज को ये शो करता है।
तो इस तरह करके 40 आप यहाँ पे सेटिंग में आप जैसे ही जाएंगे इस जगह, तो सेटिंग में आप जितना मन है उतना EMA आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 1 मिनट, यहाँ पे था, सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे 15 को लिख देंगे, 15 ओके कर देंगे, तो ये 15 मूविंग एवरेज आ गया। अब ये जब अप ट्रेंड रहेगा तो मान लीजिए मार्केट जैसे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट गया ऊपर, फिर नीचे आया, कोई बुलिश कैंडल बनाया, तो ऊपर के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं जब तक कि इस लाइन को मार्केट क्लोज नहीं करे। तो यहाँ पे आया लेकिन क्लोज नहीं किया, यहाँ पे आया क्लोज कर गया, यहाँ पे आप निकल जाएंगे। फिर से देखेंगे जब भी इस जगह पे दोबारा आएगा ऐसे करके, यहाँ से सपोर्ट लेना शुरू हुआ तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। फिर जैसे ही क्लोज करेगा आप यहाँ पे निकल जाएंगे। फिर यहाँ से जैसे ही ब्रेक किया तो ऊपर साइड में आप ट्रेड ले सकते हैं, फिर जैसे ही क्लोज करेगा आप निकल जाएंगे। उसी तरह करके डाउन साइड में भी सेम होता है कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी जैसे यहाँ से मान लीजिए ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे एक हैमर बनाया, फिर नीचे के साइड में आया, फिर जहाँ पे जब तक मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप इसमें लगे रह सकते हैं, नहीं तो फिर आपका नीचे टारगेट आता रहेगा। जैसे ही क्रॉस करेगा इस लाइन के ऊपर, जैसे ही क्लोज करेगा तो आप वहाँ पे निकल जाएंगे। यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे निकल जाइए, फिर वेट कीजिए, नीचे आइए, फिर जैसे ही और नीचे आएंगे आप, देखिए यहाँ पे फिर से हैमर बनाया, इसको क्रॉस किया और फिर से इस जगह पे जब तक इसको क्लोज नहीं किया यहाँ पे निकल सकते हैं इधर कहीं ट्रेड लेके। फिर यहाँ पे जैसे ही नीचे आएगा फिर यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे, फिर जब तक क्रॉस नहीं करेगा आप नहीं निकलेंगे। ऐसे करके इंडिकेटर यूज करते हैं, उतना यूज मैं करता नहीं इसका इंडिकेटर का, लेकिन 9-15 EMA थोड़ा फेमस इंडिकेटर है। 9 और 15 EMA, ठीक है, 40 EMA, 200 EMA, ये सब EMA थोड़ा अच्छा है, इस पर थोड़ा बहुत आपको मदद मिल सकता है। ये कब मदद मिलेगा? जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएंगे ट्रेडिंग के मामले में, जब आपको हर चीज़ पता हो जाएगा तब आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं कि कहाँ पे आपको फ़ायदा लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है, अदरवाइज आप नहीं ले पाएंगे। तो गाइज उम्मीद करते हैं कि आपको जितने टॉपिक मैंने बोला था वो सारे टॉपिक मैं क्लियर कर दिया। मैं आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले ट्रेंड के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मैं डिमांड सप्लाई जोन बताया, है ना, डिमांड एंड सप्लाई जोन। उसके बाद सपोर्ट रेसिस्टेंट बताया, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, और ट्रेंड लाइन भी बताया आपको, ठीक है, चार्ट पैटर्न बताया, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न बताया, है ना, कुछ टूल्स के बारे में बताया। तो अब देखो चार्ट पैटर्न वाला वीडियो जो ये है, कैंडल स्टिक पैटर्न का डिटेल्स में वीडियो में बताने वाला हूँ, और एक चार्ट पैटर्न वाला, ठीक है, चार्ट पैटर्न वाला वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने वाला। ये दो वीडियो, ये एक ही वीडियो बन जाएगा, लगभग 1 आवर का वीडियो रहेगा, ये मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा टूल्स के ऊपर, जिसमें कि कौन कौन सा टूल्स आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं बाय सेल के कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। उस पर गारंटी नहीं होता है कि यहाँ पे बाय और यहाँ पे सेल ही करना है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि ठीक है यहाँ पे आपका उम्मीद बन जाता है, पॉसिबल रहता है कि हाँ ये आपके डायरेक्शन में जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा, इसी बारे में बताने वाला हूँ। बाकी डिटेल्स में आपको अगर कुछ भी और जानना हो, लग रहा हो आपको कि कोई टॉपिक मेरे से मिस हो गया, मैं वहाँ पे मिस कर गया, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका उस टॉपिक को ज़रूर क्लियर कर दूँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्राइस एक्शन का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा प्राइस एक्शन के वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।